प्यार से बोलना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत सतगुरु माता जी की कृपा से अच्छे होंगे। आज एक और साखी आप जी के आगे, जिसका कि विषय है माँ बिना मायका नहीं। एक सीधे साधे विचारों वाली लड़की, जिसका कि नाम था दामिनी। दामिनी को उसके माँ बाप ने बड़े लाड़ प्यार से नाजों से पाला था, क्योंकि वह 5 भाइयों के बीच में सबसे छोटी बहन थी। वह अपनी माँ पिता की और भाइयों की आँखों का तारा बनकर रहती थी। कभी भी माँ पिता भाई उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने देते थे, और कभी कभी अगर बड़े भाइयों को गुस्सा आया या कुछ ऐसे ही मारना चाहा हंसी मजाक में, तब भी माँ उसको अपने आंचल में छुपा लेती थी। भाई भी बहुत प्यार करते थे और जमकर अपना दुलार बहन पर लुटाते थे, क्योंकि उनकी कलाई पर राखी बांधने वाली वह इकलौती बहन जो थी। दामिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपने इसी घर में पराया हो जाना पड़ेगा। बड़े सारे भाई जब जॉब में चले गए और सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर नौकरी करने लगे, तो माँ बाप ने चैन की सांस ली। इधर दामिनी भी धीरे धीरे बड़ी हो गई। इस साल ग्रेजुएशन पूरा किया और 21 साल में प्रवेश कर गई। माँ पिता को दामिनी के भविष्य की चिंता होने लगी और माँ पिता सोचने लगे कि कैसे न कैसे करके दामिनी की किसी अच्छे परिवार में शादी कर दें, अच्छा रिश्ता मिल जाए तो हमारी बेटी पूरी जीवन भर राज करेगी। मेरी एक ही तो बेटी है। हर माँ पिता का जो सपना होता है, वही सपना दामिनी के माँ पिता का भी था। माँ पिता के सपनों को भाइयों ने अपनी सर आंखों पर लिया और अपनी औकात से बढ़कर अपनी बहन के लिए घर तलाशा और अच्छे घर में उसकी शादी करी। संपन्न परिवार था। भाइयों ने खूब दहेज भी दिया और जमकर खूब पैसे खर्च किए शादी में। बड़े अरमानों के साथ बहन को डोली में विदा किया। भाई और भाभियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ के बदले उन्हें अपना सर्वस्व दे करके और ढेर सारा लाड़ प्यार दिखाया। 2-4 साल तो दामिनी के यूं ही चुटकियों में मज़े से बीत गए। माँ पिताजी के आशीर्वाद से परिवार बहुत अच्छा मिला और समय बीता। कुछ समय पश्चात दामिनी माँ बन गई। दामिनी ने कभी भी जीवन में तकलीफ का सामना नहीं किया था। ससुराल में पति और सास ससुर और पूरा परिवार बहुत अच्छा मिला था। मायके में हमेशा माँ बाप और भाइयों की छत्र छाया में पली बड़ी दामिनी का जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा था, अच्छे से व्यतीत हो रहा था। तब तक अचानक ही दामिनी की माँ की तबीयत बिगड़ी और वो भ्रमलीन हो गई, इस दुनिया से चल बसी। एक पल के लिए तो दामिनी के जीवन में मानो एक भूचाल सा आ गया। सासंगत जी, पूरी धरती उसको हिलते नजर आने लगी। दामिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस रोए जा रही थी और अपना सिर पटके जा रही थी। उसके लिए माँ के बिना जीवन जीना मरने के समान था, क्योंकि
उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि मैं माँ के बिना भी कभी रहूँगी। इस तरह मेरी माँ कभी मुझे अकेला छोड़कर चली जाएंगी। एक पल में दामिनी को सब पराये लगने लगे। माँ थी तो सब कुछ अपना लगता था। माँ के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो हर दिन रोती रहती थी, हर टाइम रोती ही रहती थी। न खाना, न खुद को सोचना, न बच्चों की खबर। बस एक ही शब्द, माँ क्यों चली गई हो, माँ क्यों चली गई हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, माँ कहीं से भी आओ। बस एक ही रट लगाए रहती थी और दिन रात अपनी माँ की यादों में खोए रहती थी। दामिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ यूं छोड़कर चली जाएगी। माँ के मरने के 2-4 साल बाद भाइयों और भाभियों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो माँ के जीते जी इतना सारा प्यार दिखाते थे, भाई जो बाप बनने का दावा करते थे, भाभी जो माँ के बदले माँ बनने का दावा करते थे, एक एक करके सब ने अपना सौतेला व्यवहार शुरू कर दिया। जमकर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। झूठी बातों को उसके सिर पर मढ़ना शुरू कर दिया। दामिनी चुपचाप सहन कर जाती, क्योंकि दामिनी नहीं चाहती थी कि मेरे भाइयों और भाइयों के बीच में लड़ाई हो। दामिनी हर भाई के आगे अपनी सफाई पेश करती और भाई भाभियों का पक्ष लेकर के इल्ज़ाम मढ़ देते थे। धीरे धीरे करके दामिनी का अपने घर पर आना जाना कम हो गया। दामिनी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता था। वह अपनी माँ को याद करके और ज़्यादा रोने लगती थी। माँ होती तो शायद ऐसा नहीं होता। दामिनी डिप्रेशन में जीने लगी, क्योंकि वह अपने भाई और भाभी और अपने परिवार के बिना नहीं जी सकती थी। ससुराल वालों ने लाख समझाया, मायके का मोह छोड़ दो, लेकिन एक लड़की को कब अपने मायके से मोह छूटता है। उसके लिए तो उसकी पूरी दुनिया ही मायका होती है। अगर मायके में सब खुश और संपन्न रहते हैं, तभी लड़की अपने ससुराल में खुश रहती है। लेकिन उसके अपने दावे को भाई और भाभी उन्हें एक एक करके धराशायी करते चले गए। दामिनी अपनों के डंस से खुद को संभाल नहीं पाई और डिप्रेशन के गहरे सागर में खुद को उतारते चली गई। माँ की मौत का सदमा और भाई भाभियों का सौतेला व्यवहार दामिनी के सर पर इतना हावी हुआ, उसको इतना बड़ा सदमा लगा कि वह इसको सहन नहीं कर पाई। माँ के मौत से बढ़कर था उनका अपनों का सौतेला व्यवहार और झूठे इल्ज़ाम, जिसकी कभी भी कल्पना ही नहीं की थी। इस तरह जिस घर में जन्म लिया था, वही आज उसके लिए इतना पराया और अपनों के बीच उसकी इतनी दूरियां बढ़ गई थीं कि दामिनी के लिए सहन करना मुश्किल था। उसको एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया और एक दिन ऐसा अटैक आया कि दामिनी को लेकर ही चला गया और बिना शिकवा शिकायत किए दामिनी अपनों के डंस के चलते इस दुनिया से अलविदा हो गई। यही सब वजह थी जिस कारण दामिनी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साखी का सारांश आप सभी संत समझ ही गए होंगे। आप सभी ब्रह्मज्ञानी संत हैं। प्यार से बोलना द निरंकार जी। आप सभी संत प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की जय।